बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से है कि इसके टेंस को कब चेंज करते हैं हम। देखें, जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाते हैं तो वहाँ जो तब्दीली की जाती है उनमें से एक चीज़ तो प्रोनाउन की प्रोनाउन चेंज किया जाता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और जो दूसरी चेंजिंग की जाती है वो टेंस की होती है। तो हम यहाँ टेंस के हवाले से बात करेंगे कि कब और कहाँ और किस तरह टेंसेस को चेंज किया जाता है। इस बात को समझने से पहले ये समझ लें, और समझा हुआ तो यूँ कह लें कि इसको दोबारा याद दहानी कर लें कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है। जुमले का वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, चाहे वो शुरू में लिखा हो या बाद में लिखा हो, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। तो जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, उसको नहीं देखा जाता टेंस को चेंज करने के लिए। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो किया जाता है, बट रिपोर्टिंग स्पीच को देखा जाता है कि वो पास्ट में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप जुमला देख लें, लिखा है कि ही सेज, वो कहता है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब ही सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है। ये यहाँ पर हमें प्रेजेंट में नज़र आ रही है। ये प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट में होती तो हम टेंस को चेंज करते हैं। तो देखें, अब इसकी अगर एग्जांपल देखें जो कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, ही सेज, वो कहता है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हमने इसको चेंज किया तो सिर्फ प्रोनाउन को चेंज किया है और हमने कहा ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। जबकि अब अगर हम दूसरी एग्जांपल को देख लें तो यहाँ लिखा है ही सैड, ये हो गया पास्ट। ही सैड आई एम अ डॉक्टर, तो रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पास्ट में। इसलिए आप देखें, जब हमने इसको नीचे चेंज किया तो कहा कि ही से दैट ही वॉज अ डॉक्टर। तो ही वॉज अ डॉक्टर ये हमने क्यों कहा? इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट में पाया है, इसलिए हमने प्रोनाउन को जब चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज किया तो उसके टेंस को भी चेंज किया। यहाँ पर देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी तब्दीली होती है ना वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाए जाने वाले जुमले में। सही? हाँ, वो कब आगे चल के हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में जब होती है। तो अभी फ़िलहाल इतना समझ लें, जो भी तब्दीली होगी वो रिपोर्टेड स्पीच में होगी और रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए होगी। सही? अब आप यहाँ देखिए कि वो टेंसेस जो कि प्रेजेंट में होते हैं उनको किस में चेंज किया जाता है। मैं असल में ये वाली की बात कर रहा हूँ। देखें, इस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर हमने कोई टेंस यूज़ नहीं किया, हमने कहा है कि आई एम अ डॉक्टर। सही? आई एम अ डॉक्टर, अगर यहाँ लिखा होता है आई एम गुड, आई एम इंजीनियर, जो भी लिखा होता, अगर टेंस नहीं होता तो तब तो कोई इशू नहीं था, सिर्फ उसको प्रेजेंट से पास्ट में लेके गए। यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है टेंसेस की। तो देखिए, टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में नज़र आएगा कोई, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाए जाने वाले जुमले में, तो हम उनको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। वो जुमले जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें, यहाँ पर लिखा है कि ही सैड, उसने कहा। देखें, ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, इसलिए हम इसके टेंस को चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ही सैड, प्रेजेंट डेफिनेट की एग्जांपल है आई गो टू बैंक। ये असल में गो उसको पढ़ते हैं, सो आई गो टू बैंक। तो हमने क्या किया, अब प्रेजेंट में है ये जुमला जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसको हमने प्रेजेंट को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमने इसको चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट में। हमने कहा कि ही सैड दैट ऑप्शनल है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, ही सैड दैट ही वेंट टू बैंक। तो आई गो टू बैंक चेंज हो गया ही वेंट टू बैंक में। ही इसलिए लगा दी क्योंकि प्रोनाउन चेंज किया है इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के। नीचे आप एग्जाम्पल देख लें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ही सैड, उसने कहा आई एम गोइंग टू बैंक।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो चेंज किया, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू बैंक। सही। प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल है, ही सेड आई हैव गॉन टू बैंक। तो हमने इसको चेंज किया, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू बैंक। देखिए अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आपको चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप इजीली पिक कर लेंगे कि इसको किस तरह हमने चेंज करना है। ज़ाहिर है हैव थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, तो पास्ट परफेक्ट में जब जाएगा तो हैड बन जाएगा। सही। इसके हवाले से हमने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि 12 टेंसेस के फार्मूलाज को किस तरह मेमोराइज़ किया जा सकता है विद इन सम मिनट्स। तो एक ट्रिक है, मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि लाजमी तौर पर आप उस वीडियो को देखने जाकर, ताकि आपके जहन में इसके फार्मूलाज आसानी से सेव हो जाएं। इसी तरह देखें, आई हैव गोइंग टू बैंक, ये चेंज हो गया ही हैड गोइंग टू बैंक में। तो ये तो हो गया प्रेजेंट के। अब बात कर लेते हैं पास्ट के, कि पास्ट के किस में चेंज होंगे। भाई प्रेजेंट के टेंसेस तो पास्ट में चेंज हो जाएंगे, लेकिन पास्ट के टेंसेस किस में चेंज होंगे। तो देखें पास्ट के टेंसेस पास्ट में ही रहते हैं, वो इस तरह कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सही। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में तो आ गया, पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा, वो किस में चेंज होगा। तो इसका जवाब ये है कि पास्ट परफेक्ट किसी में भी चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा। हाँ, प्रोनाउन आ गया कोई, वो चेंज कर देंगे हम, वो जो सम वर्ड्स एक लिस्ट है वो हम नेक्स्ट आगे चल के अब शेयर करेंगे, वो चेंज कर दी जाएगी और कोई तब्दीली नहीं की जाती है। पास्ट परफेक्ट का टेंस चेंज नहीं होगा। सही है, क्योंकि जो इसके अंदर कन्वर्ट होके आ रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा। इसको एक एग्जांपल से आप समझ लेगा, अगर किसी के घर मेहमान आ जाए तो वो खुद काम किसी के मेहमान बनने के लिए जा सकता है। क्लियर। तो ये समझ लें, ये मेज़बान ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी में चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, प्रोनाउन और जो सम वर्ड्स की चेंजिंग है वो हो जाएगी। एग्जाम्पल्स देख लें, ही सेड आई वेंट टू बैंक। आई वेंट टू बैंक पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। सही है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होती 12 टेंसेस में। तो ही सेड आई वेंट टू बैंक, ये चेंज हो गया, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू बैंक, ये है पास्ट परफेक्ट। सही है। आई वॉज गोइंग टू बैंक, ये बन गया ही हैड बीन गोइंग टू बैंक। और ये देख लें आप, इसके टेंसेस वैसे ही, हाँ प्रोनाउन चेंज हुआ है। ही सेड आई हैड गॉन टू बैंक, तो हमने बना दिया ही हैड गॉन टू बैंक। क्लियर। आई हैड बीन गोइंग टू बैंक, ये बन गया ही हैड बीन गोइंग टू बैंक। तो ये हो गई पास्ट के टेंसेस तक कहानी। सही। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर किस में चेंज होगा। तो भाई फ्यूचर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, जहाँ पे विल देखो तो उसको वुड में चेंज कर देना, शैल देखो तो शुड में चेंज कर देना। ये एग्जांपल्स देख लो, लिखा हुआ है कि आई विल गो टू बैंक, तो ये चेंज हमने किया, तो हमने क्या कहा, ही वुड गो टू बैंक, ही विल नहीं कहा है, बस विल को वुड में चेंज कर दिया है। क्लियर। प्रोनाउन तो चेंज हो ही रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आई विल बी गो टू बैंक, ही वुड बी गोइंग टू बैंक। मैंने एक ही ये कह लें कि टेंस एक जुमला सेलेक्ट किया, उसी को पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस सब में रखा, इसलिए ताकि उसके समझने में आप मुश्किल पेश ना आए, बस आप उसके रूल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए यहाँ पर भी यही किया, आई विल हैव गोइंग टू बैंक, आई विल हैव गॉन टू बैंक, तो ही वुड हैव गॉन टू बैंक। इसी तरह आई विल हैव बीन गोइंग टू बैंक, ही वुड हैव बीन गोइंग टू बैंक। अच्छा, ये एक बात और मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने टाइम भी ज़रूर मेंशन करना है कि सिंस 2015 या फॉर 10 ईयर्स, ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप जानते हैं कि इसको लाइक करना, कमेंट करना, ये आपके अपने मर्ज़ी के मुताबिक, ये इख्तियार में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।